सुप्रभातम छात्रा। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि लट लकार से वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे कि वाक्य निर्माण यानी अनुवाद, जिसे ट्रांसलेशन इंग्लिश में कहते हैं, वो कैसे किया जाता है। अब आगे हम आते हैं चैप्टर में, हमारे पाठ में, जो कि लट लकार त्रेषु पुरुषेषु त्रेषु वचनेषु चौ, मतलब तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में दिया गया है। क्रिया के होने के समय का बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग होता है। क्रिया यानी काम किस समय में हो रहा है, ये जानने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है, लकार का, यानी काल का। अगर कोई काम हम करते हैं तो वो काम कर रहे हैं, कर रहे थे, या करेंगे, या करना चाहिए, या करो, यही 5 सेंटेंस बन सकता है। तो इन 5 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है, ये हमें कौन बोध कराता है, लकार बोध कराता है। लकार यानी काल। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इसे दिखाने के लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, लट लकार का। आप यह भी ध्यान रखें कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, जिनके रूप किस प्रकार बनते हैं वो नीचे दिया गया है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ये तीनों लिंग प्रथम पुरुष के हैं। किसके हैं? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, है ना। अब एक वचन पुल्लिंग में देखिए, सह पठती। सह मतलब वह, पठती यानी पढ़ता है, ये पुल्लिंग के लिए आया है। हमारा जो फॉर्मूला है एक वचन प्रथम पुरुष का, वो फॉर्मूला हमें तीनों लिंगों में प्रयोग करना है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। एक ही फॉर्मूला किसी भी धातु में लग के वो तीनों लिंगों में प्रयोग होता है ना। सिर्फ क्या चेंज होता है, कर्ता चेंज होता है। सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसकलिंग के लिए। तो क्या अंतर है? सिर्फ सह, सा और तत्। पठती, 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 तीनों में पठती है, यानी ती फॉर्मूला सब में लगा और पठ तो धातु है ना। अब आते हैं द्विवचन। पुल्लिंग द्विवचन क्या है? तह। फॉर्मूला क्या है? तह। तो ये तह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में लगता है। पठ धातु के साथ पठता द्विवचन में, स्त्रीलिंग में भी पठता और नपुंसकलिंग में भी पठता लगा। चेंज क्या हुआ? सिर्फ कर्ता। तौ हो गया पुल्लिंग के लिए, ते हो गया स्त्रीलिंग के लिए और ते हो गया नपुंसकलिंग के लिए। तौ पठता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठता वे दोनों पढ़ती हैं, ते मित्रे पठता वे दोनों मित्र पढ़ते हैं। समझ गए? अब देखिए बहुवचन। बहुवचन का भी फॉर्मूला एक है। ये एक ही फॉर्मूला तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, लेकिन कर्ता तीनों के अलग अलग हैं। प्रथम पुरुष के बहुवचन के कर्ता तीनों लिंग में अलग अलग हैं। प्रथम पुरुष पुल्लिंग क्या हो गया बहुवचन में? ते किसके लिए हो गया? पुल्लिंग के लिए। ता स्त्रीलिंग के लिए और तानी नपुंसकलिंग के लिए।
अब तीनों मिला के हम पढ़ते हैं। पुल्लिंग के लिए कर्ता क्या हो गया? सह तौ ते। स्त्रीलिंग के लिए कर्ता क्या हो गया? सा ते ता। और नपुंसक लिंग के लिए कर्ता क्या हो गया? तत् ते तानि। लेकिन फॉर्मूला हमारा एक ही है, तीता अंति, है ना। स पठति, तौ पठता, ते पठन्ति, सा पठति, ते पठता, ता पठन्ति। फिर नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा? तत् ते तानि। तत् ते तानि के साथ हमारा क्या लग गया? फॉर्मूला वही लगा और धातु सेम लगा। क्या हो गया? तत् मित्रम पठति, ते मित्रे पठता, तानि मित्राणि पठन्ति। इस प्रकार लिंग परिवर्तन से क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमने लिंग परिवर्तन किया लेकिन क्रिया में परिवर्तन नहीं आया। क्रिया यानी धातु। क्रिया को ही संस्कृत में हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में धातु प्लस फॉर्मूला हमारा सेम लगा, है ना। अब देखिए पुल्लिंग में लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी प्रथम पुरुष का ही है। छात्रः पठति, एक छात्र पढ़ता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। छात्राः लिखन्ति, अनेक बालक लिखते हैं। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। गजौ चलतः, हाथी चलता है। बालकाः नमन्ति, बच्चे प्रणाम करते हैं। सैनिकः रक्षति, एक सैनिक रक्षा करता है। मृगौ धावतः, दो हिरन दौड़ते हैं। वानराः खादन्ति, अनेक बंदर खाते हैं। अब सेंटेंस हम तीनों वचन में स्त्रीलिंग में देखेंगे। क्या है? एषा लता अस्ति। एषा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए होगा तो एषा हो जाएगा। एषा लता अस्ति, यह लता है। कलिके विकसतः, दो कली बढ़ती है, बढ़ता है या विकसित होते हैं। बालिकाः क्रीडन्ति, अनेक बच्चे खेलते हैं। सा महिला पचती, वह महिला खाना बनाती है। कन्ये नृत्यतः, दो लड़कियां नृत्य करती हैं। कोकिला कूजन्ति, अनेक कोयल कूजते हैं या गाती है। एषा कन्या गायति, यह लड़की गाती है। महिले हसतः, दो महिलाएं हंसती हैं। छात्रा गच्छन्ति, अनेक छात्राएं जा रही हैं। अब देखते हैं नपुंसक लिंग के तीनों वचनों में सेंटेंस। एक वचन में इदं छत्रम अस्ति, यह छाता है। अब देखिए आप, पुल्लिंग में हो गया एषा, स्त्रीलिंग के लिए हो गया एषा और नपुंसक लिंग के लिए क्या हो गया? इदम। यह छाता है। नेत्रे पश्यतः, आँखें देखती हैं। दो आँखें हैं तो नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, तो द्विवचन लगेगा नेत्रे। आम्राणि मधुराणि सन्ति, अनेक आम मीठे हैं। सन्ति मतलब हैं। इदम कंदुकम अस्ति, यह गेंद है। मित्रे हसतः, दो दोस्त हंसते हैं। पत्राणि पतन्ति, अनेक पत्ते गिरते हैं। इदम पात्रम अस्ति, यह बर्तन है। कमले मनोहरे अस्तः, दो कमल के फूल सुंदर हैं। एतानि रूप्यकाणि सन्ति, ये सभी रुपये हैं या रुपये पैसे हैं। अब देखिए
अस्ति का तीनों रूप दिया हुआ है। पात्रम अस्ति, मनोहरे अस्तः, रूप्यकाणि सन्ति। यानी एक वचन हो गया अस्ति, द्विवचन हो गया अस्तः और बहुवचन हो गया सन्ति। समझ गए सब कोई? अस्ति अस धातु, इसका तीनों वचन क्या हो जाएगा? अस्ति अस्तः सन्ति। एतत्, एतत् हारम अस्ति, यह हार यानी माला है। एते कमले अस्तः, ये दोनों कलम हैं। एते कलमे अस्तः। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सभी पुस्तकें हैं। मध्यम पुरुष, छात्र ध्यान रखें कि मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, इन सब के साथ धातुओं के बाद सी थ थ प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय का अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। प्रत्यय को इंग्लिश में फॉर्मूला और हिंदी में सूत्र कहते हैं। मध्यम पुरुष के रूप पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में समान होते हैं, क्योंकि तुम पुल्लिंग में तुम और स्त्रीलिंग में भी तुम बोलते हैं। किसी को भी तुम बोलने पे ये पता नहीं चलता है कि मैंने ये पुल्लिंग के लिए कहा है या स्त्रीलिंग के लिए कहा है। इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के मध्यम पुरुष समान होते हैं। तुम दोनों, तुम सब। त्वम युवाम यूयम, धातु है खाद धातु यानी खाना। त्वम खादसी, तुम खाते हो। युवाम खादतः, तुम दोनों खाते हो। यूयम खादतः, तुम सब खाते हो। अब आगे है लट लकार मध्यम पुरुष के वाक्य। प्रथम पुरुष हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे क्या? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन हो गए? त्वम युवाम यूयम। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सी थ थ। इसमें आपके चैप्टर में कौन से धातु को लगाया गया सेंटेंस में? नम धातु। नम धातु को लगाने के बाद त्वम नमसी, सी लग गया फॉर्मूला। त्वम के साथ प्रथम पुरुष, माफ़ कीजिएगा, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, तो मध्यम पुरुष एक वचन का ही फॉर्मूला लगा सी। नम धातु में सी लग गया तो क्या हो गया? त्वम नमसी, तुम नमस्कार करते हो। युवाम नमथ, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम, जिसका अर्थ होता है क्या? तुम दोनों। इसके साथ हमारा द्विवचन का ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? थ, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रत्यय। नम धातु में थ लग गया तो क्या हो गया? युवाम नमथ, यानी तुम दोनों नमस्कार करते हो। यूयम नमथ, तुम सब नमस्कार करते हो। यूयम बहुवचन हो गया। किसका हो गया? मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम, यूयम का अर्थ हो गया तुम सब या तुम लोग। नम धातु में सूत्र क्या लग गया? प्रत्यय थ, तो नमथ क्या हो गया? यूयम नमथ बोलेंगे या नमथ, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम सब नमस्कार करते हो। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। क्रीड धातु में सी फॉर्मूला लग गया। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। यूयम क्रीडथः, तुम सब खेलते हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। त्वम मधुरम गायसी, तुम मीठा गाती हो। युवाम मधुरम गायथः, तुम दोनों अच्छा गाती हो। यूयम मधुरम गायथः, तुम सब अच्छा गाती हो। त्वम शोभना कलाकारा असि। अब यहाँ देखिए, असि त्वम के लिए आया, अस्थ तुम दोनों के लिए आया, और यूयम के साथ क्या आया? अस्थ। तो इसका भी असि का मतलब हो गया हो एक वचन, अस्थ
इसका भी अर्थ है हो, ये द्विवचन, और अस्थ जिसमें विसर्ग नहीं है वो हो गया बहुवचन। असि अस्थ अस्थ। त्वं शोभना कलाकारा असि, तुम अच्छी कलाकार हो। युवाम शोभने गायिके अस्थ, तुम दोनों अच्छी गायिका हो। यूयम निपुणा गायिका अस्थ, तुम सब निपुण गायिका हो। निपुण मतलब प्रकांड ज्ञाता, अच्छी जानकारी वाले, उसे कहते हैं निपुण। त्वं वृद्धा असि, तुम वृद्ध हो या बूढ़े हो। त्वं शनैः शनैः गच्छसि, तुम धीरे धीरे जाते हो, चलते हो या जा रहे हो। युवाम युवको अस्थ, तुम दोनों युवक हो। युवाम तीव्रम धावथ, तुम दोनों तेज दौड़ते हो। यूयम मित्राणि अस्थ, तुम सब दोस्त हो। यूयम अपि तीव्रम धावत, तुम लोग भी तेज दौड़ते हो। देख लिया आप लोगों ने कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के सेंटेंस हमें फॉर्मूला के साथ कैसे बनाते हैं। अब रह गया इसका उत्तम पुरुष। पहले आप इस चैप्टर को अपने से पढ़िए, रीड कीजिए। सेंटेंस जो बुक में दिया हुआ है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए हिंदी में, और इससे मिलता जुलता दूसरा सेंटेंस ढूंढिए जो अलग धातु से बना हो। अलग धातु यानी अलग कर्ता, तो बनाने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको उत्तम पुरुष के बारे में बताऊंगी। ये कल उत्तम पुरुष बताऊंगी, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।